फैजान हम का लड़का मेरे साथ में 4-5 साल से ये सब करता रहा, बच्चा भी हो गया, अब अपनाने से इनकार कर रहा, धोखा दे रहा। इसके साथ में रात को अपने माँ बाप को सब परिवार से मिलके इसके साथ में मारपीट की है और एक वैगनर गाड़ी में डाल के इसको मारने के इरादे से लेकर चल दिए हैं। वो धोखे में ही रखे पड़ा है, बस करूँगा और घर वालों के आगे उसकी चलती नहीं है। ये कह रहा है जी इसने बहुत धोखे दिए हैं कि पहले इसमें जोड़ ये डाला कि मैं तुझसे निकाह जब करूंगा तू अपने बाप और भाइयों से मुझे पैसे और जेवरात ला के दे। कहीं की ना रही, मुझे वहाँ से भी ठुकरा दिया गया, मुझे अपनाने वाला कोई नहीं है, मेरे बाप भैया कोई मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है, मेरे पास क्या है अब उसके सिवा। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। एक पीड़िता यहाँ पर पहुँची है अपनी तहरीर लेकर। उसका कहना यह है कि शादी को महज 4 से 5 साल हुए थे कि उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। उसमें फैज़ान नाम का लड़का अपने प्यार का इजहार उससे कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। वो उसे मना करती है पहले तो, मगर वो जब ज़्यादा ज़िद करता है तो वो भी उसकी बातों में आ जाती है, जिस तरह उसका कहना है। और फिर दोनों में आपस में प्यार भरी बातें होने लगती हैं। प्यार भरी बात तक तो बात सही थी, मगर बात कहीं आगे तक बढ़ जाती है। दोनों के आपस में बीच में रिलेशन भी बन जाते हैं, जिससे एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा भी उनके साथ में ही है। अब जो फैज़ान नाम का शख्स है वो शादी के लिए मना कर रहा है। पहले उसने शादी के झांसा देकर उसके साथ में सब कुछ वो किया जो नहीं करना चाहिए था, मगर अब वो शादी के लिए मना करके उसे धोखा देकर भाग गया। चलिए खैर पूरी जानकारी लेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसाना है। कहाँ से हैं? जी मैं नरूपरा से हूँ। हाँ, क्या मामला हुआ बताइए। ये मामला यही है, वही फैजान हम का लड़का मेरे साथ में 4-5 साल से ये सब करता रहा, बच्चा भी हो गया, अब अपनाने से इनकार कर रहा, धोखा दे रहा। कहाँ का है फैज़ान? दूधपुर का। बच्चे को आप ले लीजिए। अच्छा, दूधपुर का है। आपकी शादी कहाँ हुई थी? नरूपरा हुई थी। आप नरूपुरा, ये कहाँ लगता है? अलीगढ़ क्षेत्र में, जिला अलीगढ़ है। हाँ। और पाली थाना। अच्छा जी, उसके बाद में ये बोलने मुलाकात कैसे हुई? पूरी बात बताओ शुरू से। कैसे मुलाकात हुई, कहाँ आपसे मिला, क्या कुछ कहा जिससे इसकी बातों में तुम आई? फिर पूरी बात बताइए। जिस तरह आपने बताया कि दहेज का जो पैसा वगैरह था, जो सामान था, क्या था, आपके जो जेवरात थे, वो सब कुछ लेकर उसके साथ आप फरार हुए, फिर वो बीच में ही जंगल में छोड़कर चला गया, वो सारी बात बताओ। मुलाकात मेरी असगरपुर में हुई थी। हाँ। मुलाकात मेरी असगरपुर में हुई थी पहली बार। फिर जो अभी आपने बताया सब कुछ, अपने प्यार के झांसे में फंस लिया उसने। निकाह की शादी वादी के कहने लगा। क्या कहा कि मैं शादी करूंगा तुमसे, छोड़ूंगा नहीं वरना मर जाऊंगा, ये है वो है। उसके बाद में जब ये लड़की हो गई है, लड़की के बाद में फिर मैं जो इसे लेके उन्होंने कही कि कोर्ट मैरिज करेंगे, शादी करेंगे। मैं घर आ गई हूँ उसके। उसने कहा कि जब तुम एक बच्चे की माँ बन जाओगी तब शादी करेंगे, ऐसा कहा था? जी। हाँ। अब मैं यहाँ इसके घर आ गई हूँ और एक दिन रखा इन्होंने घर में। फिर दूसरे दिन जो मुझे इसके घर वाले, माँ, भाई, चाचा थे, इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती अपने घर से ले गए और मुझे जंगल छोड़ आए। नदरई से मैं पहुंची हूँ अपने मामू के यहाँ पे। ऐसी बच्ची को लेकर रात में आती मेरी बच्ची भी बीमार हो गई है। एक बात बताइए, आप शादीशुदा थी तो क्या ये सब काम ज़रूरी था जो इस तरीके से? चलो आपको प्यार के झांसे में ले भी लिया आपने, उसके बाद फिर एक जो है उसका जो पैसा वगैरह इकट्ठा करा, जेवरात इकट्ठे करे, वो सब लेके चली गई। इतना कैसे प्यार में पागल हो गए उसके? बस ये गलती हो गई मेरे से, मैं मानती हूँ। इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा थोड़ी ना होती है जो आज मैं दर-बदर भटक रही हूँ यहाँ पर। क्या कहता है? अब मुझे इंसाफ चाहिए बस। क्या कहता है? वो धोखे में ही रखे पड़ा है, बस करूँगा और घर वालों के आगे उसकी चलती नहीं है। घर वालों के आगे उसकी चल नहीं रही है। ऐसा भी तो हो सकता है शायद इसी वजह से मजबूरी हो तो जो आपसे निकाह नहीं कर पाया वो। अब ये मुझे नहीं पता, मुझे तो इंसाफ चाहिए। मैं तो किसी कहीं की ना रही। मुझे वहाँ से भी ठुकरा दिया गया, मुझे अपनाने वाला कोई नहीं है, मेरे बाप भैया कोई मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है, मेरे पास क्या है अब उसके सिवा। एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये उनके साथ सटीक बैठ रही है। क्योंकि जहाँ शादी होकर गई थी वहीं पर इनकी आपस में जो बात हो जाती है फैज़ान नाम के लड़के से, वो भी रिलेशन में ही था ना आपके? जी रिलेशन में था। वो मेरी नंद का भांजा था। अब पति भी रखने के लिए तैयार नहीं है। पति कहता है कि मैं अब तुम्हारा क्या करूँगा। और जो प्रेमी है जिसके साथ इन्हें रहना था, अब वो प्रेमी भी जो है रखने के लिए तैयार नहीं है। जी बस मुझे इंसाफ चाहिए, वो चाहिए। अभी मुझे इंसाफ दिलवा दो कैसे भी करके।
क्या मैं कहा है हार कप्तान गई साहब यहाँ ने पर। जब यहाँ कप्तान साहब के पास आप गए हैं? उन्होंने बोला कि वो जो हम करेंगे हाँ, कार्रवाई करने का आदेश जी, दिया है। कार्रवाई करने के आप आदेश। क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ये मेरी बेटी है और एक मैं मजदूर आदमी हूँ। बराबर में। इस बेटी का बाप हूँ मैं। हाँ। इस बेटी की शादी मैंने नरूपरा गांव पाला थानी में कर दी थी। आज से 13 साल शादी को हो गए। उसके बाद में इस लड़के ने इसकी ज़िंदगी में वो अजाब डाला कि मैं जहाँ नहीं कर सकता। उसके बाद में एक बात बताइए, बेटी का इस तरह का मामला चल रहा था तो क्या आपको मालूम नहीं था कि बेटी का ऐसा मामला चल नहीं रहा है? सर, हमें किसी बात की जानकारी नहीं थी। हाँ। इस मामले में अच्छा। हमें कोई जानकारी नहीं थी। जब ये अस्करपुर अपनी नंद की यहाँ आ गई है और जब उस लड़के ने अपने घर पे बुला लिया है कि आजा यहाँ तुझसे निकाह करूँगा, तो वहाँ बुला के इसके साथ में जो कुछ अब मैं बाप हूँ नहीं कह सकता हूँ खुल के, इसके साथ में रात को अपने माँ बाप को सब परिवार से मिलके इसके साथ में मारपीट की है और एक वैगनर गाड़ी में डाल के इसको मारने के इरादे से लेकर चल दिए हैं, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए। उसके बाद में इन्होंने जिला एटा नजरी कस्बा है एक छोटा सा, वहाँ एक बियामान जगह पर छोड़ दिया है। रात के तकरीबन 10 बजे छोड़ा है। उसके बाद ये बेटी मेरी अपनी नंसार नज़दीक में होती है, ये वहाँ फ़ोन करती है, कोई इसको आकर ले जाता है। जब ये बेटी मुझे सूचना देती है तो मैं इसको लेने के लिए जाता हूँ, मैं इसको बुला कर लाता हूँ। उसके बाद में मैं साहब इनके लोगों की मैंने रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े इनके, मैं थाने पहुँचा, खुर्जा थाने देहात में। मैं सुबह अच्छा, ये बताइए, ये वो सब कुछ सही है जो आप बता रहे हैं, जिस तरह से ये फैज़ान नाम का जो लड़का है ये अब क्या कह रहा है शादी के लिए? ये कह रहा है जी इसने बहुत धोखे दिए हैं कि पहले इसमें जोड़ ये डाला कि मैं तुझसे निकाह जब करूँगा तू अपने बाप और भाइयों से मुझे पैसे और जेवरात ला के दे। ये मेरी बेटी जो पैसे थे इन्होंने मांगे, घर खराब है मेरा, घर बनवाने के लिहाज से पैसे मांगे, वो हम बाप बेटों ने कर आके इसका करा बेटी है मेरी, लेकिन इसने घर बुला के इसके सब जेवर छीन लिए और बेच खाए और पैसा सारा इसका पैसा इसकी निकाह लगा दिया। तो आपने क्यों इकट्ठा करके दे दिया था? निकाह तो हुआ नहीं था इनका? नहीं साहब, मुझे ये नहीं पता थी कि उसके लिए मांग रही है। अच्छा। इसने हमसे ये कहा कि पापा मेरा घर जो है मैं नंगा घर है मेरा, मैं बाउंड्री कराऊंगी और गेट फिट कराऊंगी, ये पैसा मुझको दे दो। तो मैंने अपने बेटे से रिक्वेस्ट करके इसको ये पैसा दिलवाया और जो चीज़ फीस थी वो सब लेकर इसके साथ चली जाती है। गलतियाँ तो बेटी की तरफ से ज़्यादा रही। अगर ऐसी बात इतना उसके उसमें आ गई तुम कि इतना पागल हो गई कि माँ बाप से सारा पैसा इकट्ठा करके सब कुछ उसको दे दिया लिया कर। बिल्कुल अंधी हो गई साहब, नहीं, बिल्कुल गलती बर्बाद हो कर गई दिया है इन्होंने। मुझसे। हैं? इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया साहब। और मैं एक आध दुखियार बाप आपके सामने इल्तिजा कर रहा हूँ कि मेरी बेटी को मुझे इंसाफ चाहिए। चलिए खैर, फिलहाल अपनी तहरीर इन लोगों ने यहाँ पर दे दी है। देखते हैं कि पुलिस इसमें क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है।